हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेल वेलकम बैक माय फेसबुक आईडी। आज हम एक जो हमारे पास डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था, आज हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें स्थायी विधि और क्रमागत शेष विधि के अंतर्गत हम उसका कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो हम जैसे अभी अब देख रहे हैं, अब ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने डिफाइन किया हूँ, है ना? उसको हम अभी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को एक मशीन 80,000 रुपए में खरीदा गया है, एक व्यापारी के द्वारा, बिज़नेस के द्वारा, है ना? और ह्रास की दर 10% है प्रति वर्ष। तो 2 चीज़ें देख लेना है। आपको रेट देख लेना है कि रेट 10% है और ये पर एनम दिया गया है। इसके बाद मशीन का वैल्यू देख लेना है। मशीन का वैल्यू देख लेना है, तो यहाँ पर 80,000 रुपए मशीन का वैल्यू है। 2 चीज़ें दिया गया है और 3 वर्षों का खाता। कितने वर्षों का खाता बनाना है? 3 वर्षों का। 3 ईयर का हमको कंप्लीट करना है अकाउंट। तो फर्स्ट में हमको मशीन अकाउंट बनाना है 2 विधि के आधार पर। एक स्थायी किस्त विधि यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स, और दूसरा है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट मशीन अकाउंट बनाएँगे, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। मशीन अकाउंट बनाएँगे, मशीन अकाउंट में हमारे पास जो फॉर्मेट है, चूँकि ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्मेट में यहाँ पर बनाया हूँ, यानी कि आप अलग-अलग भी बना सकते हैं और एक एक कंबाइन करके भी बना सकते हैं। कंपेयर करने के लिए कंबाइन कर सकते हैं, एक इससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है डेट, आप लिख सकते हैं फॉर्मेट में। पार्टिकुलर अमाउंट, आप अमाउंट की जो राशि है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की है। सेकेंड अमाउंट जो है डिमिनिशिंग बैलेंस का है, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट है, नेक्स्ट फिर से रिपीट हो जा रहा है। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट फिक्स्ड एंड अमाउंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स। तो सबसे फर्स्ट में जनवरी 2023 का दिया गया है, 1 जनवरी, है ना? मशीन खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट कितने का खरीदा गया है? 80,000। 80,000 दोनों कॉलम में लिख दिए। इसके बाद हम उसका डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे, तो यहाँ पर 31 दिसंबर को, चूँकि 1 जनवरी को यहाँ पर मशीन डिफाइन किया गया, खरीदा गया है, इसलिए 31 दिसंबर को हम वहाँ पर मशीन अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन लगाएँगे। तो 80,000 रुपए का 10% आप निकालेंगे, 80,000 का 10% आपका 8,000 ये आ गया, ठीक है? 18,000 का 10% आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद दोनों साइड का बैलेंस करेंगे, देख सकते हैं कि दोनों साइड का जो 80,000 लिख दिए, 80,000 एंड रिमेनिंग द बैलेंस आपका 72,000 ये निकल के आ गया। इसको आप फिर से ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर 2024 में, 1 जनवरी टू बैलेंस 72,000 एंड नेक्स्ट यहीं से आपको देखने की ज़रूरत है, यानी समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास क्रमागत शेष विधि जो है, उसमें कैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 31 दिसंबर है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना? जो चूँकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स में जो डेप्रिसिएशन एक बार हम चार्ज कर दिए, उसी को हम फिर से उसी को हम रिपीट करते रहते हैं। यानी कि 80,000 का 10% 8,000, तो 8,000 ही आएगा। लेकिन लेकिन हमारे पास जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स है, उसका रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास देख सकते हैं 72,000। तो 72,000 का आप 10% अगर निकालते हैं, है ना? 72,000 का 10% आप निकालते हैं, तो 7200 आ गया, निकल के आता है। तो 7200 नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखेंगे डेबिट बैलेंस हमारे पास ज़्यादा है, जैसे 72,000 एंड नेक्स्ट 72 एंड 72। इसके बाद 8,000 इसमें माइनस कर देंगे। इसके बाद 72,000 जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, उसमें 7200 माइनस करके बैलेंस हम निकाल सकते हैं। तो 64,800 हमारे पास बैलेंस निकल के आया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हम फिर से जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे 2025 को। तो जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 64,000 ये हमारे पास फिक्स्ड का था, और 64,800 हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स का था। तो 2000 आपका 2025 जो नेक्स्ट ईयर है ना? 2025 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 8,000 हमारे पास सेम रहेगा, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स का जैसे हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 64,800। 64,800 उसका आपका 10% निकालना है। उसको आपको 10% निकालना है, ठीक है? तो 6,480 रुपीज़ आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। इसके बाद इसका फिर हम रिमेनिंग बैलेंस निकाल के हम खातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि जो बैलेंस है उसको हम देख सकते हैं, 64,000
हमारे पास आया फर्स्ट का डिमिनिशिंग बैलेंस आपका फिक्स्ड का, और डिमिनिशिंग बैलेंस का हमारे पास है 64,800। इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो हमारे पास 3 वर्षों के बाद संपत्ति का मूल्य है। इस टाइप से हम इसका जो एक कंपैरेटिव स्टडी है ना? या कंपेयर जो डेप्रिसिएशंस है उसको कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप अकाउंट न बनाकर क्या कर सकते हैं कि इसमें जो डिमिनिशिंग बैलेंस है उसमें से हम अकाउंट फॉर्मेट में अगर नहीं बनाते हैं तो हम डायरेक्ट इसका कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 80,000 है, 80,000 का आप फिक्स्ड में अगर निकाल रहे हैं तो 8,000 फर्स्ट ईयर का, ठीक है? तो 72,000। इसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में ये भी अभी फर्स्ट ईयर सेम ही रहेगा, ठीक है? ये आ गया आपका बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यहाँ पर चूँकि 8,000 ही है ना? और यहाँ पर 7,200 आएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से इसको आप निकाल सकते हैं, है ना? इसी टाइप से कंटिन्यू ये चलते जाएगा। तो इसको आप माइनस कर लेंगे, है ना? माइनस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 6, यानी कि 64,000 ये आ गया बैलेंस, और 64,800 ये आ गया। इसके बाद थर्ड ईयर चूँकि ये 8,000 ही रहेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से इसलिए, और यहाँ पर 6,480 रुपीज़ ये आपका 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट है ना? इसको आप डेप्रिसिएशन, और ये बैलेंस का अमाउंट है। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, एंड नेक्स्ट ईयर भी ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो इसमें आप इसको माइनस कर देंगे, है ना? 64,000 में 800 माइनस हो जाएगा तो 4 एंड 4 आ जाएगा 56,000, इसका बैलेंस निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसका बैलेंस देख सकते हैं, 56 यानी 58,320, ये आपका नेक्स्ट ये थर्ड ईयर का बैलेंस है। इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें देखेंगे। थैंक यू।